पक्षी का पलड़ा भारी। तब राजा ने अपनी छाती का मांस काटा, फिर भी पक्षी का पलड़ा भारी। पेट का मांस काटा, फिर भी पक्षी का पलड़ा भारी। राजा ने अपना पांव काट दिया, फिर भी पक्षी का पलड़ा भारी। दूसरा पांव काट दिया, फिर भी पक्षी का पलड़ा भारी। वो मायावी पक्षी था, वो वजन बढ़ता ही जा रहा उस पक्षी का। अंत में राजा ने अपनी गर्दन पकड़ी, अपना सिर पकड़ा, बाल पकड़े और अपनी गर्दन पे तलवार रख करके अपनी गर्दन काटने लगे। तब पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। बस कर रहा, बस। मैं तुम्हारे त्याग और तुम्हारी तपस्या की परीक्षा लेने आया था कि तुम कितने अच्छे राजा हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम जीव मात्र के प्रेम में, तुम जीवों की रक्षा के लिए तुम अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हो, पर तुम किसी बेवजह प्राणी की जान ले नहीं सकते। तुम्हारे जैसा राजा इस धरती को बार बार नसीब नहीं होता। राजन, जब तक ये धरती रहेगी तुम्हारा ये बलिदान, तुम्हारा ये दान युगों युगों तक अमर रहेगा। तब से राजा को भगवान ने दर्शन दिया, उनका शरीर उनको लौटाया, जस का तस किया और आशीर्वाद दे करके परीक्षा लेने आए। ना वो कोई कसाई था, ना कोई पक्षी था, परीक्षा थी। और आज तक ऐसे दानी शिवी का नाम अमर है। हरिश्चंद्र, शिवी, ये सब एक ही तरह के राजा हैं। अब सोचिए, हमारा भारत वो भारत रहा कि जहां एक पक्षी की जान नहीं ली जाती थी, और आजकल लोग अपने स्वाद के लिए बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। यहाँ जान लेना अपने स्वाद के लिए कहाँ तक जायज हो सकता है? सही कैसे हो सकता है? इसलिए गलत काम ना हो, सही काम हो। हमारे राजाओं ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें यही सिखाया है कि किसी की भी हत्या करना सही नहीं है। किसी की हत्या करना सही नहीं। यूं ही किसी की हत्या ना किया करिए। यूं ही हत्या करने की इजाजत नहीं है। हत्या करना भी कई बार धर्म हो जाता है, पर कहाँ, किसकी हत्या? आतंकवादियों की हत्या करना धर्म है। घुसपैठिए आ जाएं भारत में, कोई बाहर आक्रांता आ जाएं तो उनसे युद्ध करके जीतना धर्म हो जाता है। तो जिन्हें मारना चाहिए, कोई आतंकवादी है तो जरूर मारना चाहिए। हमारे भीतर का अहंकार है तो उसे जरूर मारना चाहिए। हमारे भीतर की बुराइयों से जरूर मारना चाहिए, पर बेवजह किसी का खून नहीं बहाना चाहिए। अपने स्वाद के लिए या अपने देवी देवताओं के नाम पर पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। तो आज इंद्र, वही शिवी और दधीची, ऐसे दानियों का नाम युगों युगों तक है। आज इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ, पर वृत्तासुर ने मरने के पहले भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। अहम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। आज वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु मैं आपका भजन नहीं कर सकता, पर आपके दासों का भी दास बन गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति ना कर पाऊं तो अपने भक्तों की भक्ति देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। देखो, आप या तो भगवान की भक्ति कीजिए, यदि भगवान की भक्ति नहीं कर सकते तो भगवान के भक्तों की भक्ति कीजिए। किसकी भक्ति कीजिए? भक्तों की भक्ति। तब परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि वृत्तासुर राक्षस था, पर इन्होंने भगवान की स्तुति इसलिए की क्योंकि ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे।
एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। मैया ओ मेरी माँ, सुन रही हो मेरी माँ? एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। उन राजा की बहुत सारी पत्नियां थी। संयोग देखिए, पत्नियां इतनी थी पर पुत्र एक भी नहीं था। क्या नहीं था? पुत्र। इतनी पत्नियां थीं पर पुत्र एक भी नहीं था। पुत्र ना होने से राजा बड़े चिंतित, बड़े परेशान, बड़े दुखी। तब क्या हुआ कि राजा ने एक संत जी से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा कि तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तू मत परेशान हो। राजा चरणों में गिर पड़े, आप तो भाग्य को बदल देने वाले संत हैं, मुझे पुत्र चाहिए। तब कहा कि अच्छा ठीक है, तुझे पुत्र होगा, परंतु याद रखना कि वो पुत्र तुझे सुख तो देगा पर दुख भी देगा। सुख भी देगा और वह पुत्र तुम्हें दुख भी देगा। अब राजा को एक बेटा हो गया। समय आने पर उसकी राजा की पत्नी कृतद्रुति को एक पुत्र हुआ। राजा उस पत्नी से बहुत प्रेम करने लगे, उस बेटे से बहुत प्रेम करने लगे। एक पत्नी को बेटा हुआ और राजा की पत्नियां थी बहुत सारी। एक पत्नी को बेटा हुआ। तब उन रानियों ने, जब वो 5 साल का बच्चा हुआ ना, तो राजा का अटैचमेंट ना उस पत्नी की प्रति ज्यादा, जिसको बेटा हुआ वो बेटे को खिलाएं। बेटे को बुढ़ापे में बेटा हुआ ना, तो बड़ा लाड़, बड़ा प्यार। तो एक रानी को बेटा हुआ, जो बाकी रानी थी उन रानियों के अंदर जलन हो गई, ईर्ष्या कि राजा तो अब इसको ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं। उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे दिया कि ये बच्चा मर जाएगा तो झंझट ही समाप्त। उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को विष दे दिया। जब बच्चा जहर खाया तो बच्चा 5 साल का कितना झेले, बेचारा मर गया। और जब मृत्यु हुई तो राजा रानी शोक में डूब गए। हे विधाता, तू बड़ा निर्दयी निष्ठुर है, मारना था तो मुझे मार दिया होता। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा? बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, परंतु हुआ क्या? कुछ भी नहीं। बेटा तो मर गया। राजा बोले अब मैं भी मर जाऊंगा। तब वहां नारद जी आ गए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, राजन तुम इतने बड़े विद्वान हो, जानकार हो, तुम रो रहे हो? बोले महाराज मेरा बेटा मर गया। क्या बिगाड़ा था इस बच्चे ने? मारना था तो मुझे मार दिया होता विधाता ने, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा? तब कहा कि इस बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर विधि के विधान को कौन बदल सकता है? राजा जिद पकड़ गए कि नहीं, मुझे तो मेरा बेटा चाहिए। तब नारद जी ने कहा चल, तुझे बेटा चाहिए, मैं तेरा मरा हुआ पुत्र जीवित करता हूँ। नारद जी ने मंत्र पढ़ा, जल बच्चे के ऊपर डाला, बच्चा जीवित हो गया। राजा दौड़ पड़े, आ बेटा तुझे गले लगाऊं, हृदय से लगाऊं। उस बेटे ने जीवित होके जो बात कही वो सुनने के योग्य। अब उस बेटे ने कहा, पिताजी आप कौन हैं? पिता ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। उस बच्चे ने कहा कि आप मेरे किस जन्म के पिता हैं? मेरे तो करोड़ों जन्म हो चुके हैं, कौन से वाले पिता हो आप? पिता ने कहा, बेटा मेरी समझ में नहीं आई, कुछ क्या कहना चाहते हो? तब कहा उस पुत्र ने, ये बात आप सबके लिए है, बहुत ध्यान से सुनिए। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं तो कई बार जन्म ले चुका, कई बार मरा, मेरे तो हर जन्म में कोई ना कोई माता है, कोई ना कोई पिता है। आप लोगों के भी करोड़ों माँ बाप हैं, हर जन्म में कोई माँ कोई बाप मिलता है, तो किस जन्म का संबंध रखना है? उस बच्चे ने कहा, पिताजी मेरा पिछले जन्म का आपसे थोड़ा लेन देन बाकी था, इसलिए मुझे 5 साल के लिए आपका बेटा बन के आना पड़ा। पिता ने कहा, बेटा कौन सा लेन देन बाकी था? तब उस पुत्र ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे दे दिए। शाम का टाइम था, मैंने कंडों में आग लगाई और आपके आटे से 5 रोटियां बनाई। मैंने ध्यान दिया नहीं, उन ओपलों में, कंडों में ना चींटियां बहुत सारी थी। आग लगा दी, सारी चींटियां जल गई।
तो मैंने पिछले जन्म में चींटियां मारी थी बहुत सारी, वही चींटियां